आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो देने वाला हूं जो हर उस बिगनर की लाइफ को बदल सकता है जो सिर्फ 10,000 रुपए लेकर स्टॉक मार्केट शुरू करना चाहता है। हाँ, सिर्फ 10,000 रुपए। लोगों को लगता है कि मार्केट में आने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, लेकिन सच यह है कि सही तरीका पता होना चाहिए। छोटा कैपिटल भी बहुत काम कर सकता है। ज्यादातर लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि उनकी शुरुआत गलत होती है। इस वीडियो में मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप रोड मैप बताऊंगा, जिससे आप सिर्फ 10,000 रुपए में बिल्कुल सही तरीके से मार्केट में शुरुआत कर पाओगे। दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड ट्रेड विद एमडी में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, साथ ही साथ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 10,000 रुपए से क्या रियलिस्टिकली पॉसिबल है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 10,000 रुपए को एक साल में 1 लाख बना दे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मार्केट का काम स्लो कंपाउंडिंग का है, जैकपॉट वाला खेल नहीं है। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो साल का 10 से 15% रिटर्न एकदम नॉर्मल और रियलिस्टिक है। स्विंग ट्रेडिंग में आप महीने का 2 से 4% निकाल सकते हैं। इंट्राडे शुरुआत में नहीं करना चाहिए क्योंकि वह बहुत ही रिस्की रहता है। याद रखिए, मनी छोटा हो सकता है लेकिन ग्रोथ आपकी कंसिस्टेंसी से आती है, कैपिटल से नहीं। आपकी छोटी शुरुआत लेकिन सही प्लानिंग के साथ आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अब सबसे पहला स्टेप आता है कि एक अच्छा और ट्रस्टेड ब्रोकर चुनना। ब्रोकर वही होना चाहिए जो सेबी रजिस्टर हो और सीडीएसएल के जरिए आपके स्टॉक को होल्ड करे। इसका मतलब आपका पैसा सेफ है। आपको एक ऐसा ब्रोकर चाहिए जिसमें 4 चीजें हो: कम चार्जेस, फास्ट ऐप, अच्छा चार्टिंग एक्सपीरियंस और स्ट्रॉन्ग सर्वर। बिगिनर के लिए जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो और धन सबसे अच्छे ऑप्शन है। अकाउंट खोलने के लिए सिर्फ पान कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल चाहिए। बस 10 मिनट में डीमेट अकाउंट खुल जाता है और आप ऑफिशियली मार्केट का हिस्सा बन जाते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, 10,000 को डिवाइड कैसे करें। अगर आप सारा पैसा इंट्राडे में डाल देंगे, नुकसान करेंगे। इसीलिए आपको एक सिंपल मॉडल दे रहा हूं जिससे आप बिगिनर फॉलो कर सकते हैं। इसे कहते हैं 70-20-10 रूल। इसमें 70% पैसा सेफ इन्वेस्टमेंट में रखते हैं, 20% स्विंग ट्रेडिंग में और 10% लर्निंग और टूल्स के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझे तो 10,000 रुपए में से 7,000 रुपए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में, 2,000 रुपए स्विंग ट्रेडिंग में और 1,000 लर्निंग में। ये एक परफेक्ट बैलेंस है जिससे आप रिस्क भी कंट्रोल कर रहे हो और ग्रोथ भी सीखते हो। अब आते हैं बेसिक समझने पर। मार्केट कैसे चलता है यह समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट को चलाते हैं 2 चीजें, न्यूज और ट्रेंड। ट्रेंड वो है जैसे नदी में पानी का फ्लो। अगर नदी का फ्लो नीचे की ओर है और आप ऊपर तैरने की कोशिश कर रहे हो तो डूबोगे। मार्केट में भी ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड नहीं करना चाहिए। निफ्टी और सेंसेक्स मार्केट की हेल्थ बताते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट आपको बताता है कि बायर स्ट्रांग है या सेलर। बस ये बेसिक समझना जरूरी है। आपको कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। मार्केट सिंपल है, बस लोग उसे मुश्किल बना देते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी स्ट्रेटेजी बिगिनर के लिए बेस्ट है। पहली स्ट्रेटेजी है सिंपल इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी। हर महीने 500 से 700 रुपए निफ्टी 50 या सेंसेक्स के ईटीएफ में एसआईपी करो। यह सबसे सेफ है और स्मार्ट तरीका है। दूसरी स्ट्रेटेजी है स्विंग ट्रेडिंग। इसमें आप दिन भर स्क्रीन के सामने नहीं बैठे रहते। डेली चार्ट पर अप ट्रेंड में स्टॉक सपोर्ट के पास आता है तब बाय करते हो। स्टॉप लॉस छोटा, टारगेट भी छोटा। यह फॉर्मूला है। तीसरी स्ट्रेटेजी है इंट्राडे, लेकिन इसे आप 3 महीने के बाद ही शुरू करें, जब आप चार्ट पढ़ना जान जाए। शुरुआत में सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, 10,000 रुपए से आखिर खरीदे क्या। बिगिनर के लिए सबसे सेफ ऑप्शन है ब्लू चिप स्टॉक, जैसे कि लार्ज कैप हो गए, बड़े बैंक्स हो गए, बड़े आईटी के स्टॉक हो गए। ये सभी स्टेबल स्टॉक है और न्यू इन्वेस्टर के लिए बेस्ट है। अगर आपको रिस्क कम रखना है तो ईटीएफ सबसे अच्छा है, जिसमें कि बैंक निफ्टी ईटीएफ, निफ्टी ईटीएफ, सेंसेक्स ईटीएफ और निफ्टी 50 ईटीएफ सब
स्विंग ट्रेडिंग के लिए मिड कैप जो स्टॉक है उसमें आप आसानी से कर सकते हैं। अननोन स्मॉल कैप से दूर रहना है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम से फ्री टिप्स बहुत दूर रहना है और बिगिनर को फ्यूचर और ऑप्शन नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पार्ट रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। कैपिटल छोटा हो तो रिस्क मैनेजमेंट और जरूरी हो जाता है। एक ट्रेड में मैक्सिमम 2% से ज्यादा रिस्क मत लीजिए और ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए। एक या दो ट्रेड काफी है। स्टॉप लॉस कंपलसरी है। मार्केट में 80% समय आपको वेट करना होता है और सिर्फ 20% समय ट्रेड करना होता है। सबसे जरूरी बात, हर ट्रेड का जर्नल बनाओ। इसे लिखो, आपने क्यों ट्रेड लिया, कहां एंट्री ली और कहां एग्जिट किया और रिजल्ट क्या था। इससे आपकी गलतियां कम होती जाएगी और कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अब बिगिनर के लिए एक डेली रूटीन बता रहा हूं जिससे आप फॉलो करके तेजी से इंप्रूव कर सकते हैं। सुबह 9 बजे मार्केट न्यूज चेक करो। 9:15 से 9:45 तक मार्केट का ओपनिंग बिहेवियर देखो। 10 बजे के आसपास कोई क्लियर सेटअप दिखे तो एक या दो ट्रेड लो। 11 बजे चार्ट स्टडी करो। शाम को लर्निंग करो और जर्नल अपडेट करो। इस रूटीन को फॉलो करके आप आपके डिसिप्लिन इंप्रूव कर सकते हो और परफॉर्मेंस भी बढ़ा सकते हो। अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पर। दोस्तों, 10,000 रुपए काफी है अगर आपके पास सही सिस्टम है। इन्वेस्टिंग स्विंग ट्रेडिंग का कॉम्बिनेशन बिगिनर के लिए सबसे सेफ है और प्रॉफिटेबल है। रिस्क मैनेजमेंट आपका सबसे बड़ा वेपन है। मार्केट में पैसा वही कमाता है जिसके पास पेशेंस और डिसिप्लिन दोनों होता है। अगर आपको यह कंप्लीट गाइड हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप कितने कैपिटल से शुरुआत कर रहे हैं। ऐसी प्रैक्टिकल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।